जी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 हमने करना है अब। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रैशनल नंबर। ठीक है, हमने प्रीवियस जो एक्सरसाइज की थी उसके अंदर हमने नेचुरल, होल नंबर, उसके बाद ऑड नंबर, इवन नंबर, रैशनल नंबर, इंटीजर्स वो देखे थे। ठीक है, तो जी बिलोंग किससे कर रहा है? रैशनल नंबर से। एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, वो कह रहा है रैशनल नंबर आपने फाइंड करना है कोई ऐसा जिसका एक्स स्क्वायर इज इक्वल 2 है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल 9, उसका अगर स्क्वायर हम खत्म करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, तो वो क्या बने? एक रैशनल नंबर बने। तो आपको पता है जी, जब भी आप स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर है ना, इसको खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा? प्लस माइनस की फॉर्म में आएगा। तो हर क्वेश्चन का आंसर जो है प्लस माइनस की फॉर्म में आ रहा है, तो इसका मतलब है रैशनल नंबर तो हमारे पास मौजूद ही नहीं है। अगर तो आंसर प्लस माइनस में ना आए तो फिर तो रैशनल नंबर होगा ना, लेकिन स्केयर है, स्केयर खत्म करने के लिए स्केयर रूट अप्लाई करेंगे, तो वो क्या बनेगा? प्लस माइनस में। तो प्लस माइनस के अंदर तो नहीं रैशनल नंबर आएगा, इसका मतलब है क्या होगा? हमारे पास रैशनल नंबर मौजूद ही नहीं है, तो क्या हुआ? एम्प्टी सेट। इसको ऐसे भी लिख लें या ऐसे लिख लें। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा बस। आगे इसका पार्ट 7, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू रैशनल नंबर से फिर एंड एक्स इज इक्वल माइनस एक्स। अब कह रहा है एक्स इज इक्वल माइनस एक्स है, तो क्या एक्स इज इक्वल माइनस एक्स हो सकता है? सिर्फ एक पॉसिबिलिटी इसमें है, अगर हम एक्स की जगह जीरो पुट कर दें, तो जीरो इज इक्वल किसके होता है? जीरो के। अगर वन करें तो वन माइनस वन तो नहीं इक्वल हो सकता कभी भी। टू प्लस का टू और माइनस का टू इक्वल नहीं हो सकता, इसका मतलब है इसकी पॉसिबिलिटी क्या है? जीरो। तो जीरो हमने लिख लिया। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया, क्योंकि जीरो इज इक्वल जीरो। एक्स की जगह जीरो पुट करें, इधर एक्स की जगह जीरो पुट करें, तो क्या आएगा? जीरो ही रहेगा वो। आगे पार्ट 8, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर एंड एक्स बिलोंग नहीं करता किससे? इरेशनल नंबर से। ठीक है, ये रैशनल नंबर से, इधर इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो हमारे पास देखे ना, वो कह रहे हैं रियल नंबर, आपके पास रियल लाइन है, एक रियल नंबर है, इंटीजर्स है उसमें, रियल नंबर है आपके पास। अब रियल नंबर के अंदर से आपने क्या करना है? इरेशनल नंबर को निकाल दें, तो आपके पास कौन सा सेट रह जाएगा? रैशनल नंबर का सेट रह जाएगा। तो रैशनल नंबर क्या होता है? क्यू। ठीक है, क्यू सेट आपके पास रह जाएगा। रियल नंबर के अंदर से आपने, सॉरी, ये इरेशनल सेट निकाल देना है ना, तो आपके पास कौन सा रह जाएगा? रैशनल रह जाएगा। तो जब रैशनल रह जाएगा तो वो क्या होता है? क्यू। तो आपने क्यू आंसर लिख देना है। ठीक है, या आप रैशनल नंबर का सेट लिख सकते हैं इधर। तो ये पार्ट 8 था हमारा। आगे क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट जो है वो 8 थे, जो कि हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3 की जाने चलते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और क्वेश्चन नंबर 3 हम राइट कर लेते हैं जी। जी, क्वेश्चन नंबर 3, याद रखना आपने चैप्टर 3 की हम रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे हैं, इस वजह से हमें तो स्पेस चाहिए, इसको हम रेज ही कर देते हैं ना जी। क्वेश्चन नंबर 3 राइट कर लेते हैं हम। लिस्ट द मेंबर्स ऑफ ईच द फॉलोइंग। कौन सा क्वेश्चन है जी हमारा? 3 वाला। लिस्ट द मेंबर्स of their following। आगे क्या है जी? each of the following sets। अब उसने हमें बता दिया है जी, आपको कुछ सेट दिए जाएंगे, जो कि हम लिख लेते हैं इधर। यू यूनिवर्सल सेट। क्या है जी यूनिवर्सल सेट हमारे पास? 1 to 10। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9 एंड 10। ये उसने हमें दे दिया एक सेट। सेकंड जी ए भी उसने हमें दिया हुआ है सेट। तो जी ए इक्वल है हमारे पास, आई थिंक इवन नंबर, हाँ जी इवन नंबर का सेट दे दिया उसने 2, 4, 6, 8 एंड 10। 10 तक दिया हुआ है जिसने, ठीक है। आगे बी भी दे दिया हुआ है उसने सेट। बी हमारे पास है जी 1 to 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5। उसके बाद सी सेट दिया हुआ है जी उसने 1, 3, 5, 7, 9। ये हमारे पास आ गया, ऑड नंबर का सेट भी आ गया, इवन का भी आ गया, ठीक है। अब जी ये आपकी बुक में स्टेटमेंट उसने दे दी हुई है, ठीक है, कि जी आपने ये सेट यूज करने हैं। और इसका पार्ट देखते हैं जी, फर्स्ट वाला ए इंटरसेक्शन, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी नहीं है, पार्ट 1 ए का कंप्लीमेंट। अब इसके हमारे पास 8 पार्ट हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 के हमारे पास 8 पार्ट हैं, जो कि हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, 8 के 8 पार्ट। तो ये आपकी स्टेटमेंट है, क्वेश्चन की बुक के ऊपर जो आपकी स्टेटमेंट है उसमें आपको सेट दिया गया है, यूनिवर्सल सेट दिया गया है, फिर ए बी एंड सी सेट दिया गया है। और पार्ट 1 हम अब सॉल्व करते हैं, इसके 8 पार्ट हैं। तो पार्ट 1 हमारे पास है जी, पार्ट 1, ठीक है, वो क्या है जी हमारे पास ए का कंप्लीमेंट। जी पार्ट 1 हमारे पास है ए कंप्लीमेंट, इसको फाइंड करना है हमने, ठीक है। तो आपको पता है कंप्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, यूनिवर्सल सेट के अंदर से किसी सेट को माइनस कर दिया जाए तो क्या आता है, उस सेट का कंप्लीमेंट बन जाता है। यूनिवर्सल सेट में से किसी सेट को माइनस करें तो वो क्या बन जाता है, कंप्लीमेंट। तो हम ए कंप्लीमेंट निकालने लगे हैं जी। क्या लिखेंगे फिर, u माइनस ए। u की वैल्यू पुट करेंगे, u क्या है जी, यूनिवर्सल सेट 1 to 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 माइनस ए। ए क्या है जी हमारे पास 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10। जब माइनस करें यूनिवर्सल सेट में से किसी भी सेट को तो क्या बन जाता है, वो कंप्लीमेंट बन जाता है। अब माइनस कैसे करते हैं, हमने प्रीवियस भी देखा था। जो सेम है उनको आपने कैंसिल कर देना, कैंसिल अपने माइंड में रखिएगा ना बस, कि जैसे 2 2 से कैंसिल, 4 4 से कैंसिल, ये मैं आपको समझाने के लिए कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है। 6 जो है 6 से कैंसिल, 8 8 से कैंसिल, 10 10 से कैंसिल। तो क्या रह गया जी आपके पास, 1, 3, 5, 7, 9। तो ये हमारा क्या आ गया जी, आंसर आ गया। पार्ट 1 हमारा सॉल्व हो चुका है। पार्ट 2 चलते हैं जी, पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में क्या कहता है, बी कंप्लीमेंट निकाल लें। कोई मसला नहीं जी, देखें जरा हमने क्या निकालना है, बी कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो कैसे करना है बी कंप्लीमेंट, आपको पता है u माइनस बी। तो जी u क्या है हमारे पास, 1 to 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 माइनस क्या आएगा जी, बी क्या है हमारे पास 1 to 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो कैसे निकालना बी कंप्लीमेंट, 1 1 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, 4 4 से और 5 5 से। तो क्या रह गया, 6 7 8 9 10। तो ये हमारा जनाब पार्ट 2 का आंसर आ गया। आगे पार्ट 3 देखते हैं, जिसका पार्ट 3 में हमें कहता है जी ए यूनियन बी। पार्ट 3
क्या हमने फाइंड करना है, ए यूनियन बी। तो आपको पता है कि यूनियन में क्या करते हैं, सीक्वेंस के साथ नंबर को लिख देते हैं। तो जी हम लिख लेते हैं इधर पार्ट 3 में क्या हमने करना है, ए यूनियन बी निकालना है जी हमने। तो क्या आएगा, ए की वैल्यू, ए क्या है, इवन नंबर थे 2 4 6 8 एंड 10। यूनियन बी क्या है जी हमारे पास, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो क्या करना है, यूनियन कर रहे हैं ना जनाब, तो क्या करेंगे, तरतीब से सबको लिख देंगे। तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 8 10। तो ये हमारा आंसर आ गया। देखें 2 2 था ना, तो 1 टाइम लिखना है, 2 टाइम्स नहीं लिखना। 1 1 to 5 तो एज इट इज आ गया, आगे 6 7 नहीं है, 8 9 नहीं था तो 10। ठीक है, ये आपका पार्ट 3 सॉल्व हो गया। आगे जी पार्ट 4। पार्ट 4 में हमें कहते हैं जी ए माइनस बी। पार्ट 4 में पार्ट नंबर 4 क्या हमने निकालना है जी, ए माइनस बी फाइंड करना है। तो लिख लेते हैं जी हम ए माइनस बी। ए की वैल्यू लिखेंगे, ए क्या था हमारा सेट, 2 4 6 8 एंड 10 माइनस बी। बी क्या है जी हमारे पास, 1 2 3 4 5। तो जी ए माइनस बी क्या आ जाएगा, अब देखें 2 2 से कैंसिल आउट, 4 4 से कैंसिल आउट, क्या रह गया इस सेट में। देखें याद रखना है, जब माइनस करना होता है आपने, तो जो फर्स्ट वाले सेट के अंदर एलिमेंट रह जाएंगे आपने बस वो लिखने हैं, सेकंड वाले के अंदर कोई भी एलिमेंट रह जाए उसको आपने नहीं लिखना करना। तो जी क्या रह गया इधर, 6 8 10। अब आपने ऐसा नहीं करना कि जो इधर रह गया 1 3 था वो भी लिख लें, वो गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपने माइनस कैसे करना है, माइनस में जो एलिमेंट फर्स्ट वाले सेट के अंदर बचेंगे, रिमाइंडर होंगे, वो आपने लिखने हैं। ठीक है, उसको सेकंड वाले नहीं लिखने। आगे जी पार्ट 5 है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन सी। पार्ट नंबर 5 क्या है जी, ए इंटरसेक्शन सी। तो इंटरसेक्शन भी आपको आता है निकालना, हमने एक्सरसाइज के अंदर डिस्कस किया है इसको। तो जी लिख लेते हैं हम ए इंटरसेक्शन सी। ए की वैल्यू क्या है जी, ए हमारे पास है, इवन नंबर का सेट था, 2 4 6 8 एंड 10। इंटरसेक्शन सी, सी क्या है जी हमारे पास, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 एंड 9। तो जी ए इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो वो सिमिलर होते हैं नंबर, सेम होते हैं जो एलिमेंट, वो लिखते हैं। सिमिलैरिटी हमने देखनी है। देखें 2 इसमें है नहीं, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 10 नहीं है, इसका मतलब कोई भी इसमें एलिमेंट मौजूद नहीं है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। हमने कॉम्प्लीमेंट निकालना था, सॉरी इंटरसेक्शन करना था। इंटरसेक्शन में जो सेम होते हैं वो लिखा जाता है, सेम तो कोई भी नहीं मिला हमें, ये इवन है वो ऑड है तो सेम तो नहीं हो सकते, तो ये हमारा आंसर आ गया। आगे ही हमारे पास पार्ट 5 ही हो चुका है। पार्ट नंबर 6 करते हैं, इसको रेज कर लेते हैं, और पार्ट नंबर 6 इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, जी पार्ट 6 राइट कर लें आप लोग। इधर छोटी सी एक मिस्टेक हो गई है हमसे कि ये भी कैंसिल, वो रेज हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है, और ये हमारा यूनिवर्सल सेट था, ये ए था, ये बी था और ये सी था।
ठीक है। हाँ जी, पार्ट नंबर हमारे पास हमने किया है, पार्ट नंबर 5 तक आई थिंक कर लिया हमने। पार्ट नंबर 6 ए, पार्ट 6 है जी। पार्ट 6 में क्या कहता है, ए कॉम्प्लीमेंट, आगे क्या जी, यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। अब याद रखना है आपने, कॉम्प्लीमेंट ये सी, छोटा सा ऊपर सी लिखा हुआ है ना, ये भी कॉम्प्लीमेंट ही है। अगर आप वो स्लैश डालते हैं वो भी कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। ये हमने फाइंड करना है जी। तो हम सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, फिर सी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। जो दोनों का आंसर होगा, दोनों का कॉम्प्लीमेंट होगा, उसको क्या करेंगे, यूनियन। तो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं जी, यूनिवर्सल सेट में से जिस सेट को माइनस करेंगे वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ए निकाल लेते हैं जी, कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, यू माइनस ए। यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस ए। ए क्या है जी, इवन नंबर, 2 4 6 8 10। करें जी, इनका कंप्लीमेंट क्या बनता है, सी। कंप्लीमेंट इसका, अब देखें, कंप्लीमेंट निकाल रहे हैं, माइनस कर रहे हैं ना। 2 2 से कैंसिल आउट, 4 4 से कैंसिल आउट, 6 6 से 8 8 से 10 10 से क्या रह गया, 1 3 5 7 9। ठीक है, ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब क्या निकालना है, सी कॉम्प्लीमेंट। तो क्या होगा, u माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, u माइनस सी हो जाएगा जी, u माइनस सी। u क्या है जी हमारे पास, यूनिवर्सल सेट 1 to 10। माइनस सी, सी क्या है जी, ऑड नंबर, 1 3 5 7 9। इनको माइनस करें तो क्या आएगा जी हमारे पास, 3 1 1 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, तो क्या आ गया, 2 4 6 7 भी कैंसिल तो 8 9 कैंसिल तो 10। ये आ गया हमारे पास। अब हमने क्या निकालना था, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर राइट करें जी, ए कॉम्प्लीमेंट ये था हमारे पास, 1 3 5 7 9 यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया, 2 4 6 8 10। तो जनाब इसको हम क्या करेंगे, यूनियन। तो यूनियन में क्या करते हैं, सबको लिख देते हैं सीक्वेंस के साथ। क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एक सीक्वेंस के साथ हमने सबको लिख दिया यूनियन के अंदर। ये था हमारा जी पार्ट नंबर 6। आगे पार्ट नंबर 7, और टोटल इसके 8 पार्ट है हमारे पास। पार्ट नंबर 7, ये 6 है, आगे 7। 7 में क्या करना है जी, ए कॉम्प्लीमेंट साथ क्या है जी, यूनियन सी। ये हमने फाइंड करना है। तो आपने ए कॉम्प्लीमेंट इधर भी देखा कैसे निकला है, उसके बाद उसको यूनियन कर देना है सी के साथ। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं जी। क्या कैसे निकालना है, u माइनस ए, तो ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट क्या था, 1 to 10, 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस ए क्या है जी, 2 4 6 8 10। क्या आ जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 2 2 से कैंसिल, 1 3 5 7 9।
यही आ जाएगा ना, इनको कैंसिल आउट कर दीजिएगा। अब हमने क्या निकालना क्या था, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी। तो जनाब ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर राइट करें, यूनियन सी। सी क्या है, ऑड नंबर 1 3 5 7 9। तो क्या आएगा आंसर इसका जी, सी। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी फाइंड कर रहे हैं हम। इसको क्या करेंगे, यूनियन में क्या करते हैं, तरतीब के साथ लिख देते हैं। तो क्या आंसर बन जाएगा, 1 3 5 7 9। तो जनाब ये हमारा आंसर हो गया। ये था पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 8 लास्ट वाला पार्ट इस एक्सरसाइज का, सॉरी ये क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट वाला पार्ट है ये, ठीक है। पार्ट नंबर 8 उसमें क्या कहता है जी, हमें यू कॉम्प्लीमेंट, ठीक हो गया जी, यू कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना है। तो आपको पता है यूनिवर्सल सेट, तो जी हम इधर लिख लेते हैं u माइनस यू, u माइनस यू करेंगे तो क्या आ जाएगा, u कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो u की वैल्यू क्या है, 1 to 10, साफ पता जा रहा है। u में से u निकालेंगे तो 0, एम्प्टी सेट, खाली सेट 5, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट u माइनस यू, u की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 माइनस फिर यू की यही आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो जी क्या आएगा, माइनस किया यू कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो ये सारी सेम है, सारी कैंसिल हो जाएंगी। तो क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट और नल सेट, कुछ भी लिख सकते हैं आप इन दोनों में से। तो ये हमारा पार्ट नंबर 8 भी सॉल्व हो गया। ये हमने कर लिया जी रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 इसका स्टार्ट करते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लें और हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करें इसका। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब जनाब। उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट जो है वो खैर वाफियत से होंगे। तो जैसे कि आपको पता है हमने 9th क्लास का मैथ स्टार्ट किया हुआ है, जो न्यू अभी बुक आई है पंजाब बोर्ड की, रिसेंटली जो बुक लॉन्च हुई है उसको स्टार्ट किया हुआ है। और उसका हमने चैप्टर नंबर 1 2 एंड 3 जो है कंप्लीट डिस्कस किया, एक एक पार्ट उसका हमने सॉल्व किया, ठीक है। और उस चैप्टर नंबर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज हम अब स्टार्ट करने लगे हैं, ताकि हमारा जो चैप्टर है विद रिव्यू एक्सरसाइज के साथ कंप्लीट हो जाए। तो जी रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 की आपको पता है क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है, एमसीक्यूज होता है। तो वो मैं तब सॉल्व करवा दूंगा जब आप लोगों के पास बुक मौजूद होगी। अभी जैसा कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है बुक्स, इस वजह से हम जो क्वेश्चंस हैं उसको कंप्लीट कर रहे हैं, ताकि आप लोग अपने नोट्स की फॉर्म में उन क्वेश्चंस को रख सकें, उसकी प्रैक्टिस कर सकें और अभी से स्टार्ट कर सकें, ठीक है। अपना टाइम वेस्ट मत करें। वीडियो को शेयर कीजिएगा लाजमी। शेयर करने का मकसद ये है कि जो स्टूडेंट प्रीवियस बुक अभी पढ़े हैं उसको छोड़ दें और न्यू बुक की तरफ आए, ठीक है। और अपने ये जो 1 या 2 मंथ है इसको सेव करें। तो ये चैप्टर नंबर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, एमसीक्यूज, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट करने लगे हैं जी। लिखा हुआ है जी हमारे पास, अब जिसने चैप्टर नंबर 3 3 एक्सरसाइजें हैं, देखें जरा। तो चैप्टर नंबर 3 की जिसने 3 एक्सरसाइजें 3.1 3.2, 2 एक्सरसाइजें ही अगर अच्छे से समझी हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, उसमें हमने पढ़ा था सेट बिल्डर नोटेशन, ठीक हो गया, टेबुलर फॉर्म, ये 2 चीजें हमने पढ़ी थी। तो कैसे चेंज करना था उसमें हमने डिस्कस किया था, क्वेश्चन किए थे सॉल्व। जिसको वो आता है तो ये उसके लिए कुछ भी नहीं, वो इजीली सॉल्व कर लेगा, ठीक है। लेकिन जिसको नहीं आता वो वीडियो भी चेक करे, उसको देखे समझे, फिर ये वाले क्वेश्चन करे, ठीक है। तो जी देखिए जरा, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, उसने हमें सेट्स दे दिए हुए हैं। तो क्या करना है हमें,
सबसे पहले तो आपको पता है हम जो स्टेटमेंट होती है उसके अंदर से जो गिवन डाटा है उसको निकालते हैं, ठीक है, कि हमने क्या फाइंड करना है, क्या उसने हमें प्रोवाइड किया हुआ है। सेट्स इन अ टेबुलर फॉर्म, अब कह रहा है जी जो हम उन्हें सेट दिए गए हैं हमें उसको क्या करें, टेबुलर फॉर्म में चेंज कर दें, ठीक है। तो हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं जी। सेट्स को चेंज करना है किसके अंदर, टेबुलर फॉर्म के अंदर। तो बिल्कुल इजी सा काम, देखें जरा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, x सच दैट x इज इक्वल टू n। n का मतलब है कोई भी नंबर हो सकता है, 1 to so on, ठीक है। n बिलोंग कर रहा है, जो नंबर है वो, जो हम नंबर इधर यूज करेंगे वो किससे बिलोंग कर रहा है, n। n क्या है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन चलते रहते हैं, ठीक है। तो जी कह रहा है वो x सच दैट x सच दैट x टू n, n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर के साथ, ठीक है। तो जी हम इसको कैसे लिखेंगे, देखें जरा। अब टू एज इट इज, अब n की जगह हम क्या करेंगे, नेचुरल नंबर यूज करेंगे। उसकी रीजन क्या है, उसने लिखा हुआ है कि जो नंबर आपका होगा वो किससे बिलोंग कर रहा होगा, नेचुरल नंबर के साथ, ठीक है। ये n लिखा हुआ है, ये क्या बता रहा है कि नेचुरल नंबर के साथ बिलोंग करेगा। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 से। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 2 साथ n लिखा हुआ है, n की जगह क्या पुट करेंगे, 1, फिर 2 3 4 सो ऑन, आप जितने नंबर से कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 2, n की जगह 1, फिर ये 2, n की जगह 2, फिर ये 2 लिखा और n की जगह 3 पुट किया, फिर ये 2 और n की जगह 4 पुट किया, एंड सो ऑन। अब 5 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं, 3 तक भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखें, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8 एंड सो ऑन। तो ये आपकी कौन सी फॉर्म आ गई, टेबुलर फॉर्म आ गई, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी ये लिख सकते हैं, याद रखिएगा ये आपको क्वेश्चन उसने दिया हुआ है, आप डायरेक्ट ये राइट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो स्टेप मैंने किया है ये बेसिक करने का मकसद ये है कि आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है जी। आगे है इसका पार्ट 2, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू m प्लस 1, और m बिलोंग किससे कर रहा है जी, बिलोंग कर रहा है n के साथ। तो n क्या थे, नेचुरल नंबर जो के 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जी अब वो कह रहे हैं जहां m आएगा वहां क्या करें, नेचुरल नंबर का यूज करें, 1 2 3 एंड सो ऑन इसका यूज करें। क्या होगा, 2 m की जगह 1 प्लस 1 एज इट इज, आगे 2 m की जगह 2 प्लस 1 एज इट इज। m की जगह आपने क्या करना है, नंबर पुट करने हैं बस, नेचुरल, ठीक है। ये नंबर पुट हो गए। अब 2 1s are 2 प्लस 1 क्या होता है 3, 2 2s are 4 प्लस 1 5, 2 3s are 6 प्लस 1 7, 2 4s are 8 प्लस 1 9। आगे 5 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 5s are 10 प्लस 1 11 भी आ जाएगा। तो जी हमने क्या लिखा, 3 5 7 9 एंड सो ऑन, ठीक हो गया। आगे पार्ट नंबर 3, अब हमारे पास है जी x सच दैट x इज इक्वल n 11n और कह रहे हैं n की जगह क्या पुट करना है, आपको पता है वो हमने कैसे पता चलता है, जो आगे लिखा होता है उसने कि n जो है वो बिलोंग कर रहा है जी w के साथ। तो w क्या होता है, होल नंबर, और होल नंबर जो है आपको पता है स्टार्ट कहाँ से हो रहे होते हैं, 0 से। नेचुरल नंबर 1 से और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। इसका मतलब है जहां n आएगा वहां हम क्या पुट करेंगे, 0 फिर 1 2 एंड सो ऑन। तो जी 11 n की जगह 0, फिर 11 n की जगह 1, 1 से 0 से स्टार्ट होंगे ना, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। लेकिन 10 तक हम लेके गए, क्यों, अब इसके अंदर देखें कंडीशन जरा, उसने लिखा हुआ है होल नंबर है जो 0 से स्टार्ट होते हैं, हमें पता है। अब वो कह रहा है n जो नंबर आप लेंगे वो किससे, 11 से लेस देन होगा। तो 11 से छोटा होल नंबर कौन सा होता है, 10, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन चलते रहते हैं। लेकिन उसने क्या कंडीशन लगा दी कि n जो है, जो नंबर आप लेंगे वो 11 से क्या होना चाहिए जी, लेस देन होना चाहिए, ठीक है। वो 10 तक होगा फिर। तो हमने क्या लिख लिया जी, 0 1 2 3 एंड सो ऑन 10। तो 11 0 0, 11 1s are 11, 11 2s are 22, 11 3s are 33 और 11 10s are
110। ठीक है, तो ये हमारी टेबुलर फॉर्म में चेंज हो गया। आगे 4 पार्ट एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट किसका जी ई। ई क्या होता है इवन नंबर। इवन नंबर कौन से हैं 2 4 6 8 एंड सो ऑन। अब क्या कह रहा है जी इवन नंबर एंड 4 लेस देन एक्स लेस देन 6। ठीक है 4 लेस देन एक्स 4 जो है वो लेस देन किससे है एक्स से और एक्स लेस देन किससे है 6 से। और कह रहे हैं इसके दरमियान कोई इवन नंबर बताएं। देखें जरा मैं आपको इधर समझा देता हूं जरा इस चीज को। हाँ जी वो कह रहा है इवन नंबर कौन से होते हैं वो आपको पता है 2 4 6 8 एंड सो। ठीक है हम ये नंबर ले लिए। अब वो कह रहे हैं आपने इवन नंबर बताना है किसके दरमियान 4 और 6 के दरमियान कोई इवन नंबर बताए। तो आपको पता है 4 और 6 के दरमियान कोई इवन नंबर होता है नहीं होता। 2 4 6 8 क्योंकि 2 के टेबल में जो 2 से डिवाइड हो रहा हो नंबर वो इवन होता है ना। तो क्या 2 और 6 के दरमियान कोई इवन नंबर आ रहा है इधर तो आ रहा है 5। तो 5 तो इवन नहीं होता तो इसका मतलब है इसके दरमियान कोई इवन नंबर नहीं है। हमने 4 और 6 के दरमियान इवन नंबर बताना है जबकि 4 और 6 के दरमियान इवन नंबर लाइक तो करता ही नहीं क्योंकि 2 4 6 8 तो इनके दरमियान इवन नंबर नहीं होगा। तो क्या आंसर आ जाएगा एम्प्टी सेट या नल सेट लिख सकते हैं आप खाली सेट जिसे हम कहते हैं ना। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं और 5 भी जो होता है वो भी नल सेट ही होता है। तो इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें आपका आंसर ठीक ही होगा। आगे पार्ट 5 में आप देखें क्या रहा है एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू ओ ऑड नंबर लेकिन एंड 5 लेस देन आर इक्वल टू एक्स आगे एक्स लेस देन 7। अब कह रहा है जी 5 और 7 के दरमियान आपने क्या करना है ऑड नंबर। तो ऑड नंबर आपको पता है हम दोबारा लिख लेते हैं जी इधर थोड़ा सा आपको मैं बता दूं। ऑड नंबर कौन से होते हैं हमारे पास 1 3 5 7 एंड सो। अब उसने क्या कहा 5 और 7 के दरमियान जी 5 और 7 क्या इसके दरमियान कोई ऑड नंबर मौजूद है 1 3 5 7। तो इसके दरमियान तो आता है 6 जबकि वो होता है इवन। अब इसके दरमियान ऑड नंबर मौजूद नहीं है लेकिन कंडीशन देखें जरा 4 वाले में 4 लेस देन एक्स एक्स लेस देन 6 था। इसमें उसने कहा हुआ है 5 लेस देन और इक्वल एक्स आगे एक्स लेस देन है 7। तो इसका मतलब है आपके पास ये जो साइन आ चुका है ठीक है इक्वालिटीज आ चुकी है इक्वालिटी का साइन आ चुका है कि जी 5 लेस देन आर इक्वल है एक्स के। तो जब लेस देन आर इक्वल आ जाएगा तो मीन्स के 5 इंक्लूड होगा। ठीक हो गया तो 5 क्या होगा इंक्लूड होगा अगर ये साइन हमारे पास लेस देन आर इक्वल का आ जाए। तो 5 इंक्लूड है तो इसका मतलब है 5 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा क्योंकि 5 इंक्लूड है। अगर क्वेश्चन के अंदर वो लेस देन का साइन ना लगाता फिर क्या था 5 लेस देन एक्स और एक्स लेस देन 7। तो अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन होता तो इसका आंसर क्या होता एम्प्टी सेट होता कि 5 और 7 के दरमियान कोई ऑड नंबर मौजूद नहीं है। तो अब उसने क्या लगा दिया लेस देन आर इक्वल तो इसका मतलब है 5 इंक्लूड है तो वो क्या होगा ऑड नंबर होगा। तो 5 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे थे पार्ट नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 जो है ये हमने डिस्कस कर लिया। आगे पार्ट नंबर 6 हम स्टार्ट करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जी क्वेश्चन नंबर 4 और इसका पार्ट 1 हमें वेन डायग्राम देखनी है। तो प्रीवियस जो एक्सरसाइज हैं उसके अंदर हमने वेन डायग्राम को डिस्कस किया था।
सेम वही कंसेप्ट इधर यूज हो रहा है। जिसने एक्सरसाइज समझ ली है उसके लिए ये वेन डायग्राम भी कुछ नहीं वो ऑटोमेटिक कर सकते हैं, क्योंकि ये एक एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन थे वो ही इधर आ गए हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा चेंज उन्होंने कर दिया। देखें, यूजिंग द वेन डायग्राम, हमें स्टेटमेंट से पहले तो देखना है कि हमने करना क्या क्या होता है ना। यूजिंग द वेन डायग्राम, इसका मतलब है वेन डायग्राम तो हमने बनानी है जी। फाइंड द सिंगल सेट ऑफ इक्वल टू, अब वो कह रहा है सिंगल सेट। सिंगल सेट मींस कि फॉर एग्जांपल आपको वो कह देता है सी कंप्लीमेंट को सिंगल सेट में लिखें। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपको पता है कंप्लीमेंट निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट के अंदर से माइनस किया जाता है, तो इसको लिख सकते हैं, हम लिखते हैं ना u माइनस सी जब कंप्लीमेंट निकालने हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये सिंगल सेट में है। ठीक है, ये आंसर आ जाता है, ये होता है सिंगल सेट में करना। ठीक है, तो जी c का कंप्लीमेंट u माइनस सी हो जाएगा, b का हो तो u माइनस बी हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर देना। तो पार्ट 1 देखें, पार्ट 1 में a का कंप्लीमेंट, इसका सिंगल सेट क्या बनेगा u माइनस ए। तो जी इसका सिंगल सेट पहले हमने निकाल लिया u माइनस ए। ठीक है, ए कंप्लीमेंट था ना, ए कंप्लीमेंट को सिंगल सेट में कैसे चेंज किया, u माइनस ए। तो u माइनस ए क्या होता है, ए कंप्लीमेंट। मतलब जिस यूनिवर्सल सेट के अंदर से जिस सेट को हम माइनस करते हैं वो क्या होता है, उसका कंप्लीमेंट होता है। तो यूनिवर्सल सेट में से हमने ए को माइनस किया तो ए का कंप्लीमेंट आ गया। ठीक है, ये होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में से किसी सेट को माइनस करें तो वो उसका क्या होता है, कंप्लीमेंट। u माइनस ए का कंप्लीमेंट, अगर b होता तो u माइनस बी का कंप्लीमेंट आ जाता। अब उसकी वेन डायग्राम, अब आपने देखना है आपके पास जो सेट है, सबसे पहले तो आप एक स्क्वायर फॉर्म में शेप बनाएंगे। स्क्वायर, ये हमारे पास स्क्वायर शेप है, इसके अंदर क्या होता है, यूनिवर्सल सेट आप लिखते हैं सबसे पहले। कोई भी आपके पास क्वेश्चन आ जाता है वेन डायग्राम का, आपको इतना नॉलेज होना चाहिए, इतना पता होना चाहिए कि आपने स्क्वायर फॉर्म में यूनिवर्सल सेट को रखना है। तो स्क्वायर फॉर्म में क्या किया, यूनिवर्सल सेट को हमने इधर रखा ना, ये u। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट को रख लिया हमने। अब और सेट कितने हैं हमारे पास, अगर ए बी हो, दो सेट हो, तो हम क्या करते हैं, मैं थोड़ा सा इधर में आपको बताता हूँ ना। ये हमने एक स्क्वायर ले लिया, यूनिवर्सल सेट ले लिया। अब आपके पास सेट कितने हैं डिपेंड ये करता है। अब जैसे कि इधर एक सेट है ना, तो हम एक ही लेंगे सर्कल। ठीक है, ऐसे अगर हमारे पास इधर बी सेट भी मौजूद हो तो हम क्या करते हैं, दो सेट, दो सर्कल लेते हैं ना। तो अगर हमारे पास सी भी हो, ए भी हो, ए बी सी हो, फिर हम क्या करते हैं, ए बी, एक इधर भी एक वो सर्कल लेते हैं जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ठीक है, अब डिपेंड कर रहा है सेट पे, कितने, एक सेट है ए, तो यूनिवर्सल सेट। और कितने सेट है, एक सेट था जैसे उधर मैंने बताया, तो क्या हुआ, ये हमने एक सर्कल लिया, एक सेट लिया ए। ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट आएगा ना, तो इसका मतलब है यूनिवर्सल सेट में से ए को निकाल दिया है। ये मुझे लगता है हमने एक्सरसाइज 3.2 के अंदर डिस्कस की थी चीजें, तो आप वो लाजमी देखिएगा। देखें हमने क्या निकालना है, मैं आपको इधर थोड़ा सा ना इसको समझा देता हूँ। हमारे पास लिखा हुआ है ए कंप्लीमेंट, हमें पता है कि ये होता है u माइनस ए के इक्वल। ठीक हो गया, तो अब अगर डायग्राम अब बनाते हैं वेन डायग्राम, तो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट, उसके बाद एक सेट है तो ये एक मैंने ले लिया सेट ए। अब ये क्या कह रहे हैं, यूनिवर्सल सेट के अंदर से ए को माइनस कर दें, तो ये हमने यूनिवर्सल सेट को शेड कर दिया। ठीक है, तो इसके अंदर से माइनस किसको कर दिया, ए को। इस ए को निकाल दें, बाकी एरिया शेड कर दें, तो इस ए को निकाल दें। ए को निकालना है यूनिवर्सल सेट के अंदर से, यूनिवर्सल सेट के अंदर से ए को निकालना है, माइनस करना है, यूनिवर्सल सेट के अंदर से ए को माइनस करना है, निकालना। ठीक है, बाकी शेड हो जाएगा। तो इधर यही हुआ ना, ए को निकाल दिया, बाकी एरिया शेड हो गया। तो ये पार्ट 1 था। आगे पार्ट 2 देखें, ए इंटरसेक्शन यू यूनियन। ठीक है,
ए इंटरसेक्शन यू एलिमेंट्स हैं कुछ उसने बताए जी। अगर ए और यू को इंटरसेक्शन करें तो हमारा आंसर क्या आता है, हमेशा ए ही आता है, याद रखना है आपने, ठीक है। ए इंटरसेक्शन यू जो है वो इज इक्वल किसके होता है, ए के। सिंगल सेट में लिखा जाएगा ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल ए। तो अब देखें जरा, इंटरसेक्शन कर रहे हैं ना, तो क्या होगा, ए को निकालना नहीं है, उसको शेड कर देना है आपने, ठीक है। ए इंटरसेक्शन यू के अंदर आंसर क्या होता है, हमेशा ए होता है और ए को शेड किया जाता है। तो पार्ट 3 के अंदर इसका ऑपोजिट होगा, इसका ऑपोजिट। इधर इंटरसेक्शन था, इधर क्या आ गया, यूनियन। ए यूनियन यू जो है इसका हमेशा क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आंसर आएगा। ए यूनियन यू का हमेशा यूनिवर्सल सेट आंसर होता है, ठीक है। ये आ गया यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट में क्या होता है, यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसके अंदर तमाम एलिमेंट मौजूद हों। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर तमाम एलिमेंट मौजूद होंगे, तो जो ए में पड़े हैं, बी में, अगर कोई भी सेट में पड़े हैं तो यूनिवर्सल सेट में वो भी मौजूद है। तो इसका मतलब है ऑल एलिमेंट मौजूद होते हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर। तो कंप्लीट एरिया शेड कर देना आपने, क्योंकि यू के अंदर, यूनिवर्सल सेट के अंदर सारा कुछ ऐड है, यू ए भी आ रहा है उसके अंदर, तो कंप्लीट को आपने शेड कर देना है। उसके बाद पार्ट 4 है ए यूनियन फाई एम्प्टी सेट। अब हमेशा याद रखना है, यूनियन, अगर यूनियन में क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं सबको। तो जी यूनिवर्सल ए को एम्प्टी सेट के साथ जब यूनियन करेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा, यूनियन कर रहे हैं ना, इकट्ठा कर रहे हैं, तो जो ए के एलिमेंट वो दोबारा आ जाएंगे उसमें। तो क्या होगा इसका, यू ए यूनियन एम्प्टी सेट इज इक्वल किसके होगा, ए के। क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा तो बता दूं इसका भी, देखिए फॉर एग्जांपल लेट मैं कर लेता हूं इधर जी, ए मेरे पास है 1 2 एंड 3, ठीक है, और 5 है, बी में लिख देता हूं मेरे पास 5 है। अगर मैं करूं इनको क्या, यूनियन हम करना है, ठीक है। तो मैं अगर करूं ए यूनियन बी, तो ए क्या है जी, 1 2 3 यूनियन बी क्या है 5, खाली सेट, एम्प्टी सेट। तो यूनियन में क्या करना है, सबको लिखना है सीक्वेंस के साथ। तो क्या आएगा, 1 2 एंड 3 आ जाएगा, इधर तो है ही नहीं कुछ। तो ए यूनियन बी इक्वल, ये क्या था, ए 1 2 3 क्या था, ए के इक्वल। तो ए, देखिए, तो इसी तरह क्या है, ये इक्वल किसके होता है, ए के, जो मैंने अभी आपको बता दिया। अब जब इनको यूनियन किया हमने, तो आंसर क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो इसका मतलब है ए का एरिया शेड हो जाएगा। तो ए हमने शेड कर दिया, ठीक है, सिंपल सा था पार्ट 4। अगर पार्ट 5, इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं पार्ट 5 जो है इधर सॉल्व कर सकूं। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं अभी, ठीक है। पार्ट 5 लास्ट वाला हमारा पार्ट है, वो क्वेश्चंस का, सॉरी 4, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 लास्ट वाला पार्ट। और हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा, वाइंड अप हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा ये क्वेश्चन भी हमारा 4 वाला। जी पार्ट 5 में कह रहा है हमें, पार्ट नंबर 5 लास्ट वाला, 5 इंटरसेक्शन 5। अब देखा जाए तो कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं इस 5 को कह देता हूँ, इस 5 को लेट मैं कर लेता हूँ ए 5, और बी भी क्या है 5 है, दोनों, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन वो कह रहे हैं ना, तो मैंने लिख लिया जी, मेरे पास इधर भी एम्प्टी सेट है, इंटरसेक्शन इधर भी एम्प्टी सेट है। तो इंटरसेक्शन में क्या लिखते हैं, जो दोनों में हो, तो दोनों में तो कुछ भी नहीं है, तो क्या रह गया, एम्प्टी सेट। तो इसका मतलब है इसका सिंगल सेट क्या आएगा, सिंगल सेट हमारे पास आ गया जी एम्प्टी सेट और नल सेट, ठीक है।
उसके बाद इसकी वेन डायग्राम। अब वो कैसे बनेगी, सबसे पहले आपको पता है स्केयर फॉर्म, स्केयर लेना है ना हमने, ये क्या आएगा यूनिवर्सल सेट। अब हमने इधर देखना है, हमने क्या करना होता है, एलिमेंट देखने होते हैं ना, तो इसमें तो सेट ही कोई नहीं हमारे पास मौजूद, एम्प्टी सेट पड़ा हुआ है, सेट है ही कोई नहीं, नंबर ही कोई नहीं, तो हमारा ये आंसर है इसका। यहाँ हम एलिमेंट लिख नहीं सकते क्योंकि मौजूद ही नहीं है, एम्प्टी सेट उसने दिए हुए थे। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर 5 था हमारा। आगे पार्ट नंबर ये 5 हमारा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, जी क्वेश्चन नंबर 5, इसके 2 पार्ट्स हैं हमारे पास और वेन डायग्राम वही जो प्रीवियस हमने काम किया दोबारा वही आ गया है। अब हमने प्रूव करना है इसको वेन डायग्राम के मदद से कि जनाब की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल है। तो जी पार्ट 1 है और यूज हमने क्या है जी, यूज वेन डायग्राम्स टू वेरीफाई करना है इसको कि ये प्रूव करना है, वेरीफाई करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है ये इक्वल है। तो जी हमने इधर a माइनस बी इक्वल है a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड क्या है a माइनस बी। अब आपको पता है 2 सेट आ रहे हैं तो क्या होगा, स्केयर लेंगे एक और यूनिवर्सल सेट अंदर लिखेंगे और ये आ गया a, ये b। अब शेड किसको करना है वो कैसे पता चलेगा, देखें ए में से बी को क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, ए में से बी को क्या किया जा रहा है, माइनस किया जा रहा है। तो जो माइनस करना है निकालना, मैंने बताया था ना पहले भी, माइनस करना क्या होता है, निकालना किसी चीज को, माइनस कर देना, निकाल देना। तो ए में से किसको निकालना जा रहा है, बी को। तो ए को शेड किया, बी को निकाल दिया, ए को शेड किया और बी को निकाल दिया, तो क्या हो गया ए माइनस बी। अब जी राइट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। अब देखें ए और यूनियन, यूनिवर्सल सेट ये हो गया हमारे पास और ए ये एरिया शेड हो गया, बी का क्यों नहीं हुआ, उसकी रीजन देखें जरा। लिखा हुआ है बी कंप्लीमेंट, तो बी कंप्लीमेंट जो है वो क्या होता है, u माइनस बी होता है। तो u माइनस बी, माइनस का मतलब क्या है, निकालना। तो इसका मतलब है बी को क्या करना है, निकाल देना है, बी को निकाल देना है, बी को निकाल देना है इधर भी। ठीक है, एरिया सारा शेड हो गया और बी को क्या किया, निकाल दिया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड प्रूव हो गई। और नीचे आप लिख सकते हैं हैंस प्रूव या हैंस वेरीफाई लिख सकते हैं आप। ठीक है, पार्ट 2 में है a माइनस बी का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b इज इक्वल b। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड देखें, a माइनस बी इंटरसेक्शन सॉरी a माइनस बी का होल कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b। अब जो है देखें a माइनस बी का कंप्लीमेंट, जब कंप्लीमेंट लेते हैं, कंप्लीमेंट निकालना होता है तो क्या करते हैं हम, माइनस करते हैं ना। तो माइनस हम जब करेंगे तो a का एरिया जो है, a वाला शेड जो नहीं होगा, a माइनस बी का कंप्लीमेंट है ना, तो u में से माइनस करेंगे a माइनस बी को, तो a को क्या करेंगे, निकाल देंगे, तो बाकी सारा एरिया शेड हो जाएगा क्योंकि इंटरसेक्शन b के साथ है। अगर इधर a होता तो हम क्या करते, ये एरिया शेड कर लेते क्योंकि इंटरसेक्शन था बी के साथ। अब बी के साथ इंटरसेक्शन है तो हमने बी को शेड किया और ए को क्या किया, निकाल दिया। ठीक है, अब सिंपल राइट हैंड साइड क्या है, वो बी है, तो बी का एरिया क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। तो बाकी हमारे पास तो दूसरा सेट ही नहीं है, तो बी का एरिया शेड हो गया इसमें। ठीक है, तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड प्रूव हो जाती है, इजीली आप शेड करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आपने ये जो रिव्यू एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की हुई है, क्वेश्चन नंबर 1 से हमने 5 तक हर पार्ट डिस्कस किया है। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, जहां से समझ ना आए वहां से आप पूछें। तो बाकी ये है कि जब तक बुक आती है तब तक आपके इंशाल्लाह जो है वो 4 to 5 चैप्टर क्लियर हो चुके होंगे। तो वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। देखिए शेयर करने से दूसरे जो बच्चे बैठे हैं जो भी काम नहीं कर रहे,
उनका भी बेनिफिट होगा, उनका भी फायदा होगा, ताकि वो भी अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 तक आज हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट करेंगे और रिव्यू एक्सरसाइज को कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इसको कवर अप करें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये शॉर्ट थे, आगे क्वेश्चन नंबर 6 लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे। ठीक है, तो हमने लॉन्ग भी करने हैं, शॉर्ट भी करने हैं, तो कोशिश आपने करनी है कि साथ साथ ये किया करें, प्रैक्टिस किया करें और जितनी जल्दी हो सके ये पीछे वाले चैप्टर भी अपने क्लियर करें जिन्होंने नहीं किए हुए। ठीक है, तो चैप्टर क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट करें, आगे क्वेश्चन नंबर 6 जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर लाजमी कीजिएगा। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।